इसमें एक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि जो कोविड 19 हमारा वायरस है, वायरस तो सेम है पर वायरस अपनी रूप स्वरूप बदलता जा रहा है। जिस तरह से अभी तक हम देख चुके हैं कि टोटल 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो चुके हैं ओमिक्रॉन को मिला के, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और अभी ये ओमिक्रॉन। तो ये ओमिक्रॉन कोविड का ही एक नया स्वरूप है जो कि ज़्यादा संक्रामक है, वो तेज़ गति से फैल रहा है और जिससे देखा भी गया है कि काफ़ी जगह राज्यों ने बोलना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया है। मतलब वहाँ पे जो इसकी पॉजिटिविटी दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ले- हाँ देखिए, इसमें अभी लक्षणों को लेके बहुत अधिक डेटा आया नहीं है। जिस तरह से शुरू में बात की जा रही थी कि इसके अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो केसेस देखे गए थे वहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स को बहुत अधिक कमजोरी, गला खराब होना, इस तरह के सिम्टम्स थे। पर अभी जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको जो है जो पॉजिटिव निकल रहे हैं कोविड से या ओमिक्रॉन से, उनमें सभी तरह के लक्षण हैं। दोनों चीज़ है, उनमें लक्षण नहीं भी हैं और लक्षण है तो सभी तरह के लक्षण, जैसे गला खराब होना, बुखार होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकावट होना, इस तरह के लक्षण हैं। तो फिलहाल इस तरह के जब हम बात कर रहे हैं, जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जब वायरस का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है, तो उस समय कोई भी लक्षण हो तो उन लक्षणों के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच अवश्य करा लें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये नया कोई वेरिएंट से हमें संक्रमण हुआ है कि नहीं है। लेकिन सर जैसे जैसे अब मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सर्दी जुकाम तो नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे में लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? हाँ देखिए, जब हम सर्दियों की बात करते हैं, सर्दियों में स्पेशली क्या होता है, हमारी जो सांस संबंधी बीमारियां हैं और ये सब भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा जब हम पॉल्यूशन की भी बात करें तो उस समय भी हमें सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अगर मास्क ठीक तरीके से लगाएं, मास्क आपको कोविड के किसी भी तरह के वेरिएंट से भी बचाएगा और इसके अलावा आपको पॉल्यूशन और सांस संबंधी अन्य बीमारियों से भी आपकी सुरक्षा करेगा। पर यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि वो लोग जिनको पहले से कोई सांस संबंधी बीमारियां, वो अपना विशेष ध्यान रखें। और जिन लोगों ने अपनी वैक्सीन नहीं लगवाई है, या तो फर्स्ट डोज या सेकंड डोज, तो अपनी वैक्सीन तुरंत लगवा ले, क्योंकि अभी तक का जितना डेटा आया है इसमें पाया गया है कि वैक्सीन से जो है सुरक्षा मिल रही है। इसके अलावा अब जिस तरह से हमारा बूस्टर डोज भी आने वाला है, एल्डरली जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 ईयर्स और 60 ईयर्स से अबाउ, तो उनका भी 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो वो भी अपना लगाना शुरू कर दे। फिलहाल अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस तरह से भीड़ भाड़ के कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम से आप ज़रूर बचें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा संक्रामक है। तो कई बार कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होता है, हमें पता नहीं कि उस तरह की भीड़ भाड़ में किस पर्सन को, किस व्यक्ति को संक्रमण हो चुका और कहीं ना कहीं हम संक्रमण लेकर आ जाएं। तो निश्चित तौर पे अभी आप कुछ दिन तक अपना एक्स्ट्रा विशेष ध्यान रखिए। सर ये मुंबई, दिल्ली और राजस्थान ऐसे इलाकों में ही, राज्यों में क्यों बढ़ रहा है? हाँ, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब केसेस में बढ़ोतरी देखी जाती है तो जो मेट्रो सिटीज़ है, जो बड़े शहर है, वहाँ पर देखी जाती है। ये इसका साफ सा कारण है कि बड़े शहरों की जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ वहाँ पर ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी ज़्यादा आते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से पहले देखा जाता है कि केसेस जो है मेट्रो सिटीज़, जो बड़े शहर है, वहाँ पर ज़्यादा देखे जाते हैं। और वहाँ पर जो टेस्ट करने की कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो भी अधिक होती है। अगर हम छोटे शहरों के हिसाब से बात करें तो ज़्यादा टेस्ट होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा डायग्नोस भी बन पाता है और वहाँ पर नंबर्स भी ज़्यादा दिखते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वायरस संक्रमण फैल चुका है तो वो हर जगह होता है। बस ये होता है कि कभी किसी राज्य में ज़्यादा दिखेंगे, कभी कहीं पे कम, क्योंकि हर राज्य में एक तरह से नंबर्स नहीं आते, जैसा हमने सेकेंड या फर्स्ट वेव के अंदर भी देखा था। पर सावधानियां सबको एक तरह से ही बरतनी है।